आला हजरत कॉन्फ्रेंस से पूरे मुल्क में एक पैगाम जाएगा। भारत हमारा दोस्त महान रहेगा। कोरोना काल में वो सिखाया जो शायद किसी ने कहीं और न सीखा हो। धर्मों के भीड़ से कुछ इंसान निकले, जिसने कहा, बताया, करके दिखाया कि ऊपर वाले का बनाया हुआ सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उसकी सेवा है, उसके सामने अपना पूरा समर्पण है। जी नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। फैज़ान आला हजरत कॉन्फ्रेंस ने ऐसे ही चंद इंसानों को नहीं, उस तमाम इंसानों का शुक्रिया अदा किया इस जलसे के जरिए जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिवारों की भी परवाह न करके उनकी चिंता की, जो कोरोना काल में चिता की अग्नि से और मिट्टी से महरूम हो रहे थे, जो बीमार थे कोरोना से, जिनको खाना दवाइयाँ पहुँचाना, ऐसे इंसानों की शाम का ये जो जलसा था, फैज़ान आला हजरत कॉन्फ्रेंस के युवाओं ने ये जलसा उनके नाम किया और दरभंगा के कुछ मशहूर डॉक्टरों और समाज सेवियों को आज इस शाम में कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया गया फैज़ान आला हजरत कॉन्फ्रेंस के युवाओं के द्वारा। और आपको बता दें, रियाज खान कादरी वो शख्स है जिसके हाथ में अगर माइक है तो हम भी कुछ बयां क्या करें, उनकी ही जुबानी सुनते हैं। और इतने कम वक्त में इतना बड़ा प्रोग्राम करने की जरूरत थी। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और इन लोगों ने एक फैसला किया कि जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो दरभंगा की सरजमीन पर जिन लोगों ने इन 2 सालों में कोरोना काल के अंदर जो अपने खिदमत को अंजाम दिया, जहां इंसानियत मर रही थी वहां ऐसे लोग खड़े होकर इंसानियत को बचाने का काम कर रहे थे, उन्हें अवार्ड से नवाजा जाए। तो उसमें कुछ, क्योंकि काम बहुत सारे लोगों ने किया है अपने अपने तरीके पर, जहां जिसको जैसे ज़रूरत समझ में आई कोरोना काल में सबने अपने अपने खिदमत को अंजाम दिया। लेकिन सब लोगों को अवार्ड देना किसी एक तंजीम के बस में नहीं, लेकिन चंद लोगों को चुना गया है। उसमें एक नाम सर फहरिस्त हमारे नवीन सिन्हा जी, जो कबीर सेवा संस्था है उनके अध्यक्ष हैं, हमारे मोहम्मद उमर भाई, वो भी तशरीफ ला चुके हैं, और नफीसुल हक रिंकू साहब। इन लोगों ने मिलकर कई लाशों को दफन किया, कई लाशों को शमशान घाट तक पहुंचाकर दाह संस्कार करने में मदद किया। दूसरी जानिब हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल जिसको चुना गया, क्योंकि हॉस्पिटल ने भी बहुत काम किया है, कई हॉस्पिटलों ने काम किया है, उसमें एक सिटी हॉस्पिटल को भी इन लोगों ने मुंतखब किया। एक फरीदिया हॉस्पिटल जिनके डॉक्टर फैसल साहब हैं, उनको भी मुंतखब किया गया है। वहीं बाट पाठक डॉक्टर अब्दुल सलाम खान को भी इस तंजीम ने अवार्ड देने के लिए मुंतखब किया है। इंशाअल्लाह जो लोग नहीं आ पाए हैं बारिश की वजह से, उनका अवार्ड उन तक पहुंचा दिया जाएगा। जो लोग आ चुके हैं उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। जिसे भी कोरोना होता था तो हमारे डॉक्टर अकील अहमद जो लैब टेक्नीशियन हैं, ये बिल्कुल अपने पूरे किट पहनकर उस कोरोना के मरीज़ की जांच करते थे, सैंपल लेते थे, और फिर ये डिसाइड होता था कि इसको कोरोना है या नहीं है। दिलेरी के साथ ये रात दिन लगे रहे, और इसके पहले भी इन्हें कई अवार्ड से नवाजा भी गया। लिहाजा इन लोगों ने बड़ी खिदमत अंजाम दिया है। अल्लाह इन सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कौन पर आए तो ये हर वक्त खड़े रहें के लिए, ताकि और फूलों का हार पहनाकर और फिर गमछा और सर्टिफिकेट से और जो शील्ड देकर डॉक्टर साहब को, यूसुफ फैसल को, हमारे अल्लामा ज़ियाउद्दीन रज़वी साहब किबला एजाज़ से नवाज रहे हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि वो आए और इन्हें एजाज़ से नवाजे। आगे आइए आप। मिसाल रही है, और ये मिसाल आज देखने को मिल रही है कि नवीन सिन्हा जी को इन छोटे छोटे बच्चों ने सुन्नी रजा कमेटी की जानिब से कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लामा सुल्तान रजा कादरी साहब, हमारे नवीन सिन्हा जी को अवार्ड से नवाजा है, और मैं नवीन सिन्हा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बस आप सब बच्चों के हक में जी मैं नवीन सिन्हा जी
वक्त तो इन्हीं को सुनने का है और बहुत कुछ जानने को भी है, लेकिन रियाज कादरी साहब ने यहाँ आमंत्रित किया। सबसे पहले सुन्नी रजा कमेटी के उन लड़कों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और आपने कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया। हम लोग तो टीम के एक सदस्य हैं और गर्व हमें इस बात की है कि जहां हम हैं इस मंच पर आपके रियाज कादरी साहब भी हैं। उन बच्चों के लिए जानकारी दे दूं कि जब पहला कोरोना मरीज दरभंगा में निकला था, 40 दिन तक संघर्ष करके हम लोग कोरोना को नहीं आने दिए थे। तो मिर्सिकार टोला में एक निकला था, तो जांच कराने जब हम लोग जाते थे तो लोगों को जो शंका होती थी उसमें आपके रियाज कादरी साहब और हम लोग, रिंकू जी, जलान जी, उमर जी, सब लोग साथ थे। और जब पहला वो पॉजिटिव निकल गया तो उसके बाद हम लोगों की क्या स्थिति हुई होगी समझ सकते हैं कि 14 दिन तक हम लोग खुद परेशान रहे कि कहीं हम पॉजिटिव हुए या अकील हैदर साहब जी हैं, इनका एक समाचार आया था जब मैं न्यूज़ बना रहा था, सरफराज ने भेजा था, तो एक जो वाक़या है मैंने इन पर फिल्माया था, समझिए न्यूज़ नहीं था वो। कैसे जीते हैं सदा इनसे सीखो ये। बकरीद और ईद में भी ये अपनी ड्यूटी में मशगूल थे, तो जिंदा रहना इसी का नाम है, जिंदा रहना इसी का काम है। और इंसान क्या होता है, हिंदू मुसलमान क्या होता है, ये इन लोगों से सीखे। मुस्लिम का सब हो, क्रिश्चियन सब में भी हम लोगों ने इनसे मदद लिया। जब कब्र में हम लोगों को याद है कि 6-7 लोग सारे क्रिश्चियन नहीं थे, कोरोना से एक मौत हो गई थी होली क्रॉस के बगल में, तो रात भर हम लोग थे वहाँ। एक वक्त ऐसा आया कि बता भी दिया, सिखा भी दिया। हमारे वार्ड के एक मुस्लिम की मौत हो गई थी, तो उनकी ज़मीन पर कब्र जो खना जाता है आपका जब भेजा गया, तो लोगों ने, इलाके के लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, ये कोरोना का सब यहाँ नहीं जाएगा। दूसरे जगह उनका कब्र खना गया, लोगों ने कहा जब उनको वहाँ नहीं दफनाने दिया गया तो यहाँ भी जगह नहीं मिलेगी। हमें अपने वार्ड इलाके पर था गर्व कि चलो, हमने कहा उमर को कि चलिए यहाँ जगह दे दीजिए, मना हो गया, यहाँ भी जगह नहीं है। नाम नहीं लेना चाहूँगा, चौथी जगह किलाघाट कब्रिस्तान में रात में इन लोगों ने किसी तरह रात के अंधेरे में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में जो बोल रहे हैं, उनके सबको मिट्टी मिली, 2 गज जमीन मिली। तो ये कोरोना काल बहुत कुछ बता भी गया है, जता भी गया है और हमें सिखा भी गया है। क्या हिंदू है, क्या मुसलमान है, पहले आप इंसान हैं और इंसान का कद्र करना सीखिए। ये जानिए, ये जो जलसा है, ये समारोह है, ये सम्मान हम लोगों का को आपने दिया है, ये बहुत बड़ा सम्मान हम लोगों के लिए है। लेकिन उससे बड़ी बात, ये छोटी सी तादाद भले ही हो, लेकिन ये नौजवान बच्चे हैं जिनके हाथों में आगे की कमान होगी, तो ये सीख के जाएंगे। और हमारे उड़ीसा से, मुंबई से गुजरात आए हैं, उन्होंने वहाँ भी दर्द को देखा होगा, हिंदुस्तान के दर्द को देखा होगा। कोरोना काल में आज बड़े बड़े स्वागत और तोरंदार लगे रहे हैं, भीड़ जमा हो रही है, किसी पर टिप्पणी नहीं, कोई कमेंट नहीं। लेकिन जो लोग भी, ये तो सब दफनाने और जलाने की बात हुई, भोजन पहुंचाने से लेके ऑक्सीजन देने तक और कोरोना जांच कराने तक में जिन लोगों ने भी अपनी स्थिति में थोड़ा सा भी योगदान दिया, ये 4-5 चेहरे नहीं, मन से भी योगदान दिया, वाकई में काबिल तारीफ है और उनको नमन है, उनको सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस तंजीम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने इस काम के लिए चुना। लेकिन जिस खदमात के लिए मुझे चुना गया है, जहाँ से अवार्ड मुझे मिल रहा है, मैं चाहूँगा कि इसी तरह का अवार्ड अपने वार्ड के बच्चों को और शहर के बच्चों को भी दिया जाए। उन लोगों ने बहुत सारा काम किया है हम लोग के साथ लग के। भले कैप्टन का नाम होता है, लेकिन काम करने वाले बहुत लोग होते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा अपने रियाज भाई कादरी से कि ये एहतमाम जो है उन बच्चों के लिए भी किया जाए और सबको बुलाया जाए, ताकि उन लोग की भी हिम्मत अफजाई हो। और ये अवार्ड मैं अपने वार्ड के उन बच्चों के लिए मैं उनको समर्पित करता हूँ, उनके
कि मैं उनको देना चाहता हूँ जिन लोगों ने बड़ी खिदमत की मेरे साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया। आला हजरत कॉन्फ्रेंस से पूरे मुल्क में एक पैगाम जाएगा। भारत हमारा दोस्त महान रहेगा। डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, सुनिए। भारत हमारा दोस्त महान रहेगा, हाँ महान रहेगा। भारत हमारा भारत हमारा देश महान रहेगा। भारत हमारा देश महान रहेगा। मिलजुल के अगर हिंदू मुसलमान रहेगा, मिलजुल के अगर हिंदू, अरे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत कॉन्फ्रेंस।